श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिव शिवा का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 6वें अध्याय की कथा। श्री सूत जी कहते हैं कि एक समय दशार्ण देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ किसी असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसीलिए उस कुबुद्धि राजा ने रानी को वन में त्याग दिया। वह रानी वन में अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई यत्न पूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उस रानी ने वैश्यों का एक नगर देखा। उस नगर में बहुत सी स्त्री और पुरुष निवास किया करते। साथ ही उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैश्य था, जो कि पद्माकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे ही कुबेर के समान धनवान था। उस वैश्यराज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर से ही गुजर रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके समीप आ गई। दासी ने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र के सहित अत्यंत ही कष्ट को भोग रही थी। यह देखकर दासी जब वैश्य के घर गई, तब उस दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के सहित शंभी रोग से पीड़ित हुई उस राजपत्नी को एकांत में बुलाकर सारा वृतांत पूछा और सब बात जान लेने पर अपने घर के पास ही एक एकांत गृह में रानी को ठहरा दिया। अन्न, वस्त्र, जल और बिस्तर इत्यादि का प्रबंध करके वैश्य ने माता के समान ही रानी का आदर सत्कार किया। उस घर में सुरक्षित होकर निवास करती हुई राजपत्नी के वर्ण और यक्षमा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र घाव से पीड़ित होकर वैद्यों की चिकित्सा शक्ति से परे जा पहुंचा और वैद्य ने भी कह दिया कि अब इसका इलाज संभव नहीं है। और फिर शीघ्र ही कुछ ही दिनों के पश्चात वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुत्र के मरने पर रानी को महान शोक हुआ और इस तरह से दुखी होकर रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। फिर सचेत होने पर वैश्यों की स्त्रियों ने रानी को बहुत समझाया, फिर भी वह अत्यंत ही दुखी होकर विलाप करने लगी। रानी कहने लगी कि हे पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहां पर चले गए? जब मैं इस प्रकार से विलाप कर ही रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिवयोगी वहां पर आ पहुंचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उन शिवयोगी का सत्कार किया। तत्पश्चात वे शोकग्रस्त राजपत्नी के समीप जाकर इस प्रकार से बोले कि बेटी, तुम इतनी क्यों रो रही हो? इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना तय है। ये शरीर तो केवल जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। कभी भी इसकी प्रीति नहीं करनी चाहिए। हे पुत्री, सबके शरीर त्रिगुण में ही है। सत्वगुण की अधिकता होने से जीव देवयोनि को प्राप्त होता है और रजोगुण से मानव योनि में जन्म लेता है। साथ ही यदि तमोगुण की अधिकता हो तो अपनी वासना के अनुसार वह पशु पक्षी इत्यादि योनि में उत्पन्न होता है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बंधकर बार बार ऐसी ही दुख और सुखमय अवस्था को प्राप्त करता है, जिसका अनुमान करना अत्यंत ही कठिन है। यह आयु केवल एक कल्प तक ही मानी गई है। हे पुत्री, फिर ऐसे शरीर के लिए क्यों रोना? हे भद्रे, यह शरीर तो केवल मांस और रक्त व हड्डियों का केवल ढांचा मात्र है। मनुष्य की आत्मा अमर रहती है। तुम ऐसा करो, भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाकर उन्हीं का निरंतर भजन करो। साधु के ऐसे वचन सुनकर वह रानी बोली कि हे भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र हो और वही मर गया हो, जिसके बंधु बांधवों ने त्याग दिया हो, जो महान रोग से अत्यंत ही पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागिन के लिए मृत्यु के सिवा और दूसरी कोई गति नहीं है। इसीलिए मैं अपने इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, इतने में ही मैं स्वयं को कृतार्थ मानती हूँ। रानी की यह बात सुनकर दयानिधान शिवयोगी मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुख में डाल दिया।
विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राणयुक्त हो गया और प्राण लौट आने पर बालक ने आंखें खोलकर फिर से इधर उधर देखा। उसकी इंद्रियों में पहले की ही भांति शक्ति आ गई और वह बालक दूध पीने की इच्छा से रुदन करने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई उस रानी ने झपटकर बालक को गोद में उठा लिया और बालक को हृदय से लगाकर वह रानी अपूर्व आनंद में डूब गई। तत्पश्चात शिवयोगी ने माता और बालक के विषैले घाव से युक्त शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। भस्म के स्पर्श से उन दोनों के शरीर दिव्य रूपी हो गए। उन्होंने देवताओं के समान कांतिमान रूप को धारण किया। उसके बाद ऋषभ देव ने रानी से कहा कि बेटी, तुम दीर्घकाल तक जीवित रहोगी और जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। हे साध्वी रानी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रायु के नाम से विख्यात होगा, साथ ही बड़ा होकर अपना राज्य भी फिर से प्राप्त करेगा। जब तक यह राज्य को प्राप्त नहीं करता तब तक तुम इन वैश्यराज के घर में ही निवास करो और जब तक तुम्हारा यह पुत्र विद्वान नहीं हो जाए तब तक तुम इसे शिक्षा दीक्षा देती रहो। इस प्रकार ऋषभ योगी ने भस्म की शक्ति से मरे हुए उस राजकुमार को जीवित करके अपने अभिष्ट स्थान की ओर प्रस्थान किया। भद्रायु उन्हीं वैश्यराज के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उस वैश्य के भी सुने नाम का एक पुत्र था जो कि राजकुमार का सखा हुआ। राजकुमार और वैश्य कुमार दोनों परस्पर ही बड़ा स्नेह रखते थे। वैश्यराज ने विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा राजकुमार और अपने पुत्र का भी संस्कार विस्तार पूर्वक संपन्न करवाया। समय पर उपनयन संस्कार हो जाने के बाद दोनों बालकों ने गुरु सेवा में तत्पर होकर विनय पूर्वक सभी प्रकार की विद्याओं का संग्रह किया। उसके बाद जब राजकुमार का 16वां वर्ष लगा तब वे ही ऋषभ योगी फिर से वैश्यराज के घर पर आए। रानी और राजकुमार ने बड़े ही हर्ष के साथ उन योगी को बार बार प्रणाम करके उनकी यथायोग्य पूजा संपन्न की। उन दोनों से पूजित होने पर योगीश्वर शिवयोगी ने कहा कि बेटा, तुम कुशल से तो हो न, तुम्हारी माता को भी कोई कष्ट तो नहीं है? क्या तुमने सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया है? गुरुजनों की सेवा में सदा ही संलग्न रहते हो न? हे वत्स, क्या मुझ प्राणदाता गुरु को भी कभी कभी स्मरण करते हो? योगीश्वर ऋषभ के ऐसा कहते समय विनयशील उस रानी ने अपने पुत्र को योगी के चरणों में डाल दिया और कहने लगी कि हे गुरुदेव, यह आपका ही पुत्र है, आप ही इसके प्राणदाता पिता है। आप दया करके इसे अपने शिष्य के रूप में अनुग्रहित करें और साथ ही इसे सत्पुरुषों के उत्तम मार्ग, शुभ कर्म इत्यादि का उपदेश दीजिए। रानी के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न कराए जाने पर परम बुद्धिमान शिवयोगी ने राजकुमार को सत्मार्ग का उपदेश दिया। ऋषभ देव बोले कि वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है। सब लोगों को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सदा ही शास्त्रोक्त धर्म का सेवन करें। हे वत्स, तुम सदा ही सत्पुरुषों के मार्ग पर चलना, उत्तम आचार का ही पालन करना, देवताओं की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना, देवताओं की अवहेलना भी नहीं करना, गाय, देवता, गुरु और ब्राह्मण के प्रति सदा ही भक्ति भाव रखना। अतिथि के रूप में चांडाल भी यदि तुम्हारे घर पर आ जाए तो उनका भी स्वागत सत्कार करना। अपने प्राणों पर संकट आ जाए तो भी सत्य को नहीं छोड़ना। हे महाभाव, पराये धन की, पराई स्त्री की, देवता तथा ब्राह्मण की वस्तुओं की और अत्यंत ही दुर्लभ पदार्थों की भी तृष्णा त्याग दो। हे महामते, सदा ही उत्तम कथा, उत्तम आचार, उत्तम व्रत, सत्पुरुषों के आगमन तथा धर्म आदि के संग्रह की ही अभिलाषा रखनी चाहिए। स्नान, जप, हवन, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गो पूजा, देव पूजा और अतिथियों की पूजा में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। क्रोध, द्वेष, भय, शठता, चुगली, अनुचित आग्रह, कुटिलता, दंभ और उद्वेग का यत्न पूर्वक त्याग कर दो। अकारण ही वैर,
व्यर्थ की बकवाद और दूसरों की निंदा को छोड़ दो। मृग्या, धृत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री और स्त्रीलंपट पुरुष, इन सभी का साथ त्याग देना चाहिए। अधिक भोजन, अधिक परिश्रम, अधिक बातचीत और अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्धि और अधिक धैर्य जैसे भी प्राप्त हो उनके लिए सदैव ही प्रयत्न करो। अपनी ही पत्नी के प्रति सकाम रहो, अपने शत्रु पर ही क्रोध करो। पुण्य राशि के संग्रह के लिए ही लोभ करो, पाप राशियों के प्रति दोष दृष्टि रखो, पाखंडियों के प्रति द्वेष तथा साधु लोगों के प्रति प्रीति रखो। बुरी सलाह को समझाने में और ग्रहण करने में मूर्ख बने रहो। चुगली की बातें अनसुनी करने के लिए बहरे हो जाओ। धूर्त, अत्यंत ही क्रोधी, शठ, क्रूर, छली, चंचल, दुष्ट, पापी, नास्तिक और कुटिल मनुष्य से दूर ही रहो। अपनी प्रशंसा नहीं करो, दूसरों की चेष्टाओं और इशारों को समझो। धन और कुटुंब में अधिक आसक्ति नहीं रखो। पतिव्रता पत्नी, माता, ससुर, साधु पुरुष और गुरु के वचनों में सदा ही विश्वास करो। अपनी रक्षा में तत्पर होकर सदा ही सावधान रहना, उत्तम व्रत का पालन करना, अपने सेवकों पर कभी भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना। हे महामते, जो तुम्हारा विश्वास पात्र रहा हो, ऐसा कोई पुरुष यदि चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो भी उसे प्राणदंड नहीं दो। पाप रहित मनुष्यों पर संदेह नहीं करो, सत्य से विचलित नहीं हो। अनाथ, दीन, वृद्ध, स्त्री, बालक और निरपराध मनुष्य की धन से, बुद्धि से, शक्ति से, बल से और यदि संभव हो तो अपने प्राणों के द्वारा भी रक्षा करो। वध करने योग्य शत्रु यदि शरण में आ जाए तो उसे भी मत मारो। माता पिता और गुरु के क्रोध से बचो। धन का व्यय, पुत्रों तथा ब्राह्मणों का अपराध सहन करो। जिस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्न हो वैसा ही उनका हित करो, क्योंकि श्रेष्ठ द्विज संकट में आए हुए राजा का उद्धार करते हैं। आयु, यश, बल, सुख, धन, पुण्य और प्रजाजनों की उन्नति, यह सभी सत्कर्म जितना संभव हो उतना करो। हे पुत्र, तुम सदा ही पवित्र, सदा ही दक्ष, शांत, स्थिर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इन 6 शत्रु को जीतने वाले और एकांतवासी बनो। वेदवक्ता ब्राह्मण, नियमों से प्रकाशित होने वाले शांत सन्यासी, पुण्य वृक्ष, पुण्य नदियाँ, पुण्य तीर्थ, महासरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री तथा अपने घर के देवताओं को उनके पास जाते ही नमस्कार करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भली भांति आचमन करके पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करो। उसके बाद उमापति भगवान शिव जी का ध्यान करके लक्ष्मीपति नारायण, ब्रह्मा, गणेश, स्कंद, कात्यायनी देवी, महालक्ष्मी, सरस्वती, इंद्रादि लोकपाल तथा पुण्यशील यानी कि पवित्र यश वाले महर्षियों का चिंतन करो। उसके बाद उदय काल में सदा ही भगवान सूर्य को प्रणाम करो। गंध, पुष्प, तांबूल, शाक और पके हुए फल आदि भक्ष्य योग्य प्रिय एवं नवीन पदार्थ पहले भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद रूपी समझकर उसका भोग करो। जो कुछ दान, सत्कर्म, जप, स्नान, होम, चिंतन तथा तप तुम्हारे द्वारा किया जाए वह सब भगवान शिव को समर्पित कर दो। खाते, पाठ करते, सोते, घूमते, देखते, सुनते, बोलते और ग्रहण करते समय सदा ही भगवान शिव का चिंतन करो। प्रतिदिन ही मंत्रराज पंचाक्षर का जप और ध्यान करते हुए सदा ही भगवान शिव के चरणों में अपना मन रमाते रहो। यह संक्षेप से तुम्हारे लिए धर्म का उपदेश मैंने दिया है, इसका तुम नित्य ही पालन करो। इतना समझाकर शिव योगी ने बालक भद्रायु को भगवान शिव जी का शिव कवच भी दिया। वह कवच सभी प्रकार की बाधाओं को शांत करने वाला, समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो भी मनुष्य उत्तम शिव कवच को सदा ही धारण करता है उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं पर भी भय नहीं रहता। जिसकी आयु कम रह गई है
जो मरने पर ही है अथवा महान रोग से मृत के समान है, वह भी इस कवच को धारण करके शीघ्र ही सुखी हो जाता है। फिर आगे वे शिवयोगी कहते हैं कि हे वत्स, मेरे द्वारा दिए गए इस उत्तम कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो। ऐसा करने से तुम्हें शीघ्र ही कल्याण प्राप्त होगा। योगी ऋषभ ने बालक को कवच प्रदान करके बालक को और अन्य क्या क्या वस्तुएं प्रदान की, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैनु मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप उठायो लव निमेष मह मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी पुरव प्रतिज्ञता सुपुरारी। दाननि मह तुम सम नहीं कोई सेवक स्तुति करत सदाही, वेद मही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला, कीनि दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रही धारी कीनि परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखउ जोई कमल नैन पूजन जय सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा यही अवसर मोहि आन उभारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट तय मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जांचे सो फल पावे, अस्तुति के विधि कर तुमरी क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र होन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही देई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर समुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरऊ हमारी, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा सिंह ही पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा सस्वान्मीश्वरम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।